नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खंडों के संग में मैं हूं मौसम। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्व अधिकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया की दी जानकारी। राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए एसडीएम ने विभाग अधिकारियों को दिए निर्देश। रेलवे पुलिस व आरपीएफ ने चलाया जंक्शन पर चेकिंग अभियान। सेवानिवृत्त हेडमास्टर ने बताया भारत पाकिस्तान विभाजन का दर्दनाक मंजर। लाल किले के पास आतंकवादी हमले में मारे गए निर्देशों की आत्मिक शांति के लिए सामाजिक संगठनों ने की प्रार्थना। और अब खबरें विस्तार से। ऑनलाइन पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्व विभाग अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी है। इस बारे में तहसीलदार जयवीर और नायब तहसीलदार गौरव ने बताया कि रजिस्ट्री करवाने के लिए सबसे पहले विक्रेता या क्रेता को ऑफिशियल वेबसाइट पर 503 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उनको अपलोड करना होगा और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसे रजिस्ट्री नंबर डालकर डाउनलोड किया जा सकेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्री के बारे में तहसीलदार जयवीर व नायब तहसीलदार गौरव ने बताया कि पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए व्यक्ति को सबसे पहले पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर लॉगिन कर आधार या ओटीपी के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करवानी होगी। पहचान सत्यापित करने के बाद फिर से सेल डील फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पेपरलेस रजिस्ट्री के लिए संबंधित व्यक्ति सबसे पहले यूनिफाइड पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए और मोबाइल नंबर से ओटीपी डालकर लॉगिन करे। नए यूजर को लॉगिन करने से पहले पोर्टल पर 503 रुपये फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इनमें अपनी सेल डीड की जानकारी, खसरा नंबर, किला नंबर, एरिया, बेचने वाले का नाम, पिता का नाम, खरीदने वाले का नाम दर्ज करने होंगे। आधार कार्ड, पुरानी रजिस्ट्री और एनओसी के नंबर भी दर्ज करने होंगे। इसके बाद डीड की सभी जानकारी ऑनलाइन रजिस्ट्री क्लर्क के पास चली जाएगी। इसके बाद व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को देना होगा। फीस भुगतान की पुष्टि हो जाने पर संबंधित व्यक्ति को उसी पोर्टल के माध्यम से सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अपॉइंटमेंट की तारीख लेने के बाद जमीन खरीदार, विक्रेता और 2 ग्राहकों को एसआरओ ऑफिस जाना होगा। वहां उनकी फिंगरप्रिंट और फोटो से पहचान की जाएगी और असली डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। सभी डॉक्यूमेंट जांचने के बाद डीड को डिजिटल सिग्नेचर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। रजिस्टर्ड डीड की डिजिटल साइन की हुई कॉपी पोर्टल पर मिल जाएगी। इसके बाद जमाबंदी पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्री नंबर डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोसेस में जो यूजर होता है उसने अपने आईडी क्रिएट करके अपने जो जो डॉक्यूमेंट पोर्टल लेगा वो अपलोड करने हैं। उसके अपलोड के बाद हमारे R1 यूजर में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कलर के में। वो उसके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, चेक करके को कमी होगी तो सेंड बैक कर देगा, कमी नहीं है तो अप्रूव करके सब रजिस्ट्रार के यूजर में को सेंड कर देगा। सब रजिस्ट्रार जैसे मैंने अपना यूजर खोल रखा है, इन्हें खोल कर हम एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। अगर ठीक है तो उसको अप्रूव दे देंगे। अप्रूव करने के बाद वापस जो कैंडिडेट है उसके पास उसका डाटा चला जाएगा। वो अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट ले लेगा। अपॉइंटमेंट जब जैसे अपॉइंटमेंट लेगा वापस ऑनलाइन ही R1 के पास आ जाएगी। वो उसकी अटेंडेंस मार्क करेगा। अटेंडेंस मार्क करके रजिस्ट्रेशन कलर 2 का यूजर है वो उनका फोटो करेगा। फोटो करने के बाद वापस सब रजिस्ट्रार के पास आएगा डाटा। सब रजिस्ट्रार चेक करेगा भाई कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। अगर दिक्कत है तो उसको सेंड बैक कर देगा, अदरवाइज उसको अप्रूव कर देगा फाइनल। और जो रजिस्ट्रेशन कलर 3rd है उसका प्रिंट आउट करके पार्टी को कॉपी दे देगा, कॉपी अपने रिकॉर्ड में लगा लेगा। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल जवाबदेही है जी। हमारे यूजर में आओगे तो विद इन 4 डेज हमने उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट या सेंड बैक करनी है तो विद रीजन भाई ये अपने डॉक्यूमेंट आपके इनकम्प्लीट हैं, इनको अपलोड करो, वो पुनः अपलोड कर देगा। अगर 4 दिन से SR ने सब रजिस्ट्रार ने नहीं किया तो फर्दर हायर अथॉरिटी के पास चला जाएगा, फिर वो देखेंगे। अगर हम नहीं करते तो हमारी एक्सप्लेनेशन भी सरकार द्वारा कॉल की जाए क्यों नहीं की। तो जैसे भिवानी की हैं, भिवानी के हमने 8 रजिस्ट्री को अप्रूव किया है, 2 रजिस्टर हो चुकी हैं, 3 में अपॉइंटमेंट ले रखी है यूजर ने,
और 3 ऐसी हैं जिनकी पेमेंट हो चुकी है बट उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। वो जो यूजर है उसके एंड पे पेंडिंग है, क्यों नहीं ले रहे। बात करता हूँ सभी जनता की तरफ से कि उन्होंने इतने बढ़िया सिस्टम को जनता की सेवा के लिए वो लेकर आए हैं। 1 तारीख से हमने भिवानी में ऑनलाइन ये पेपरलेस जो रजिस्ट्रेशन है इसका कार्य जो है शुरू कर दिया है। इससे पहले भवानीखेड़ा तहसील में हमने 1 हफ्ते के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको चलाया था, जिसमें सिस्टम की जो भी छोटी मोटी कमियां थी उनको नोट करके हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया था। उसके बाद जो है उन कमियों को दूर करते हुए ऊपर के प्रशासन के अधिकारियों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें दिया और हमारी जो भी समस्याएं थी छोटी छोटी उन सबका समाधान किया। अब जो सिस्टम है उसमें ऑलमोस्ट ये सिस्टम फुल प्रूफ हो गया है। बीच में जो थी जनता को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि जो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे उसमें 10 MB की लिमिट थी, तो ये जैसे हमने बात ऊपर प्रशासन तक पहुंचाई तो हमने उस लिमिट को बढ़ाकर अब 50 MB कर दिया है, जिससे कि क्या है कि मान लो किसी की बड़ी फर्द है, जमाबंदी के जो कागजात हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं तो वो भी अब अच्छे से अपलोड कर पाएँ। पहले क्या हो रहा था कि जनता को वो कंप्रेस करने पड़ रहे थे, जिससे कि जो है वो कागजात जो है हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देते थे या कुछ ना कुछ रह जाता था, वो इनकम्प्लीट रह जाता था। तो वो चीज़ें सरकार ने दूर की हैं और सरकार डेली जो है हर वीकली लेवल पे जो है हमारी VCs लेते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी 2-3 दिन पहले भी हमारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है पूरे हरियाणा की, जिसमें उन्होंने स्पेशली DLR साहब हमारे आए हुए थे। उन्होंने पूछा था कि क्या क्या समस्याएं हैं, सभी जिलों से पूछा गया था, सभी जिलों ने समस्याओं को बताया और उनका समाधान जो है वो त्वरित होने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, जो कि हो भी जाएगा। 26 नवंबर से राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर SDM महेश कुमार ने खेल शिक्षा, पुलिस और अग्निशमन विभाग अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में SDM ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में 43 राज्यों के करीबन 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसके लिए सभी अधिकारी समय पर अपने अपने कार्य को पूरा करें ताकि भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों को रहने, खाने पीने और आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। SDM महेश कुमार ने पुलिस विभाग को स्टेडियम तथा खिलाड़ियों के ठहरने के स्थान पर पर्याप्त संख्या में पुलिस तैनात करने और सुरक्षा व्यवस्था सही रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि खिलाड़ियों को दिए जाने वाले भोजन की नियमित रूप से सैंपलिंग हो, भोजन गुणवत्तापूर्वक हो, स्टेडियम पर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैनात रहे जिस पर महिला और पुरुष चिकित्सक हो। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की एंटी डोपिंग जांच के लिए चिकित्सक भी मौजूद रहे। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को भीम स्टेडियम के सभी खेल मैदानों की साफ व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतियोगिता के दौरान बिजली आपूर्ति नियमित रूप से हो और जनरेटर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि खिलाड़ियों के ठहरने वाली जगहों से स्टेडियम तक आने जाने में खिलाड़ियों के लिए बसों की समुचित व्यवस्था की जाए। SDM ने बताया कि प्रतियोगिता में 43 राज्यों के करीब 4000 खिलाड़ी भाग लेंगे। कि हमारे भिवानी में राष्ट्रीय स्कूल स्तरीय एथलेटिक्स अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स की जो है प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक भिवानी के भीम स्टेडियम में जो है आयोजित की जाएगी। तो इसमें हमारे जो नेशनल लेवल स्कूल के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो आएंगे और उनको हम हमारे जो भिवानी जो है मिनी क्यूबा के नाम से और जो स्पोर्ट्स कैपिटल के नाम से जानी जाती है, तो इस प्रतियोगिता से हमारे जो बच्चे हैं और जो युवा हैं वो और मोटिवेटेड होंगे। तो ये एक अच्छी बात है। उसी के देखते हुए, उसी विषय को देखते हुए आज हमारे द्वारा जो विभिन्न हमारे जो विभाग हैं, सरकारी विभाग है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए, उनकी जो डाइट प्लान है उसको देखते हुए, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और जो हमारे जो इवेंट्स के इक्विपमेंट्स हैं और जो प्लेसेस हैं, वेन्यूज़ हैं, उनको ठीक करने के लिए आज ही हमारे द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई है। इसमें जो हमारे जो पुलिस विभाग है, B&R है, बिजली विभाग है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तो है ही नो डाउट, आप नोडल ऑफिसर हमारा, स्वास्थ्य विभाग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, तो इन सभी विभागों की हमने ड्यूटी इसमें लगाई। दिल्ली में लाल किला क्षेत्र में हुई घटना के बाद भिवानी में सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजकीय रेलवे पुलिस और RPF थाना टीम ने संयुक्त रूप से रेलवे जंक्शन पर आने जाने वाले मुसाफिरों का सामान जांचा और ट्रेन के अंदर भी सर्च अभियान चलाया। इस दौरान ट्रेन मुसाफिरों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति व सामान के बारे में तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया। अभियान के तहत GRP टीम ने विशेष रूप से महिला यात्रियों को समझाया कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तुएं स्वीकार न करें
और किसी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना दें। राजकीय रेलवे पुलिस और आरपीएफ थाना टीम ने भिवानी रेलवे जंक्शन पर आने जाने वाले मुसाफिरों का सामान जांचा और ट्रेनों के अंदर भी सर्च अभियान चलाया। स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए कि संदिग्ध व्यक्ति व सामान को देखते ही रेलवे पुलिस व आरपीएफ टीम को सूचित करे। इस दौरान यात्रियों को चोरी की घटनाओं से सतर्क रहने व साइबर क्राइम के बढ़ते खतरों के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया। अभियान के तहत जीआरपी टीम ने विशेष रूप से महिला यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्हें समझाया कि किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तुएं स्वीकार न करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जो दिल्ली में घटना हुई है उसके लेके अभियान चलाया, बहुत अच्छी है। हम भी इनका सहयोग देंगे और जीआरपीएफ और आरपीएफ ने जो गाड़ियां चेक की है, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है ये। इस प्रकार हम भी सेफ हैं और हमें हमारे को पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है और जो भी है अच्छी बात है। और जो दिल्ली में जो कांड हुआ है उसके लिए तो उसके कारण चेकिंग हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी भी सेफ्टी है इसमें और लोगों की भी सेफ्टी है। ये क्या नाम आपका? मेरा नाम है अजय कुमार है। जी क्या करें तो मैं ये रेलवे स्टेशन से पार्किंग से बोल रहा हूँ यार। जीआरपी और आरपीएफ वाले आए थे, पार्किंग में एक बाइक चेक कर गए थे, कुछ है तो नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करेंगे इस प्रकार की सुरक्षा पे? सही है, फिर तो सही सेफ्टी होनी चाहिए। जैसा कि कल दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है, इसको मद्देनजर रखते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार, श्रीमती नीतिका गहलोत एसपी रेलवे के दिशा निर्देश अनुसार हमने आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया है और चप्पे चप्पे के ऊपर हमारे जवान लगातार चेकिंग कर रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां आती हैं, जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमारे को नजर आते हैं, पूछताछ कर रहे हैं और बारीकी से चेकिंग की जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे इलाके में कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना घटे और इन चीज़ों को रूटीन में भी हम पहले से चेकिंग करते रहे हैं और आगे भविष्य में चेकिंग करते रहेंगे। हमारे रेलवे स्टेशन को, पूरे रेलवे स्टेशन को सीसीटीवी कैमरा से कवर किया हुआ है। वहाँ पर भी हमारे 2 जवान आरपीएफ से भी और जीआरपी से भी स्पेशल तौर पे रखे गए हैं और आज डीआरएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी उसका औचक निरीक्षण किया था और बारीकी से उसके ऊपर भी पैनी निगाह रखी हुई है कि कोई रेलवे स्टेशन में संदिग्ध व्यक्ति आता या जाता नजर तो नहीं आ रहा। यदि मनुष्य अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखे तो वह प्रत्येक मुकाम हासिल कर सकता है। यह कहना है विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर भिवानी में बसे रिटायर्ड हेडमास्टर मोहन लाल का। उन्होंने कहा कि जब वे पाकिस्तान से आए तो उन्हें अनेक ताने सुनने को मिले, लेकिन उन्होंने ताने न सुनकर अपनी मेहनत पर विश्वास रखा और अध्यापन के कर्म क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाकर उन्हें उच्च पदों तक पहुंचाया। वे इसे परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा मानते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति पर होती रहनी चाहिए। रिटायर्ड हेडमास्टर मोहनलाल मेहता ने बताया कि जब वे इस क्षेत्र में आए तो शुरुआती दौर में तो वे बहुत ताने सुनने को मिले। कोई रिफ्यूजी तो कोई शरणार्थी शब्द से बुलाया करता था, लेकिन वे लोग डिगे नहीं और खूब मेहनत की और खूब पढ़ाई की। वे बताते हैं कि जब पाकिस्तान में थे वहाँ पढ़ाई भी उर्दू, हिंदी और फारसी में होती थी। उन्होंने पढ़ाई खूब की और फिर अध्यापक लग गए थे। उन्होंने बंसीलाल और भजनलाल के राज को बिल्कुल नजदीक से देखा है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। वे मिलते हैं तो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें जो ज्ञान मिला है उसी की बदौलत वो नौकरी कर रहे हैं। वे स्वयं भी हेडमास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे बताते हैं कि लोग अपने माता पिता को मम्मी पापा बुलाते हैं, ये बहुत गलत है। भगवान राम हमेशा माताजी और पिताजी बुलाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे लोग बेशक यहाँ आए और कभी उन्होंने सरकार से कुछ मांगा नहीं, हमेशा खुद कमाया और अपनी मेहनत में विश्वास रखा। तो वहाँ क्या हालात थे, किस प्रकार से रहा करते थे आप लोग, क्या स्थिति थी वहाँ? बढ़िया थे जी। मुसलमान तो हमारे अंडर से, हम ऊपर से, वो हमारी ज़मीन बोते थे और हम नीचे बैठते, ऊपर नहीं बैठते थे। मुसलमान जो है नीचे बैठते थे, डरते बहुत थे हमारे से। हमारा खूब राज था जी। गोगरा वगैरह सब जला दिए। लोग वहाँ पर आए रोते हुए और हमारा एक 300 मकान थे ना इकट्ठे, एक मकान एक इसमें उसमें भी जाने दे दिया यहाँ रहो। तो वो लोग आए, हम उनको सहारा दिया हमने। फिर ये मुसलमान हमारे पास आए करते इतवार को, भाई तुम मुसलमान बन जाओ। मैंने कहा, वो बोले हमारा भाई था और भी थे, खिलाराम थे यहाँ गुरेजा, एक चारना थे, 2 थे, खिलाराम गुरेजा और एक चारना साहब थे, 2 हमारे हेड थे। ये जाए नीचे तो बोला भाई हम तो यहीं रहें भैया,
मुसलमान नहीं बनते। तो चांदी सोना दो, फिर उनको सोना दिया करते, घड़ियाँ दिया करते, ताकि मारो नहीं, मुसलमान नहीं बनते। हमारे 35 घर मुसलमान बन गए, वो मिट्टी खराब हुई उनकी, अब मिट्टी खराब हुई वहीं पड़े हैं, मुसलमान बन गए। 35 घर मुसलमान बन गए, नीचे आ गए, हम बनते हैं। उनकी मिट्टी इतनी खराब हो रही है, ना लड़की उनको मिलती नहीं, और बस मतलब वो शरीफ बन गया। वो जो है ना, जो शरीफ था वो बदमाश बन गया। तो शरीफ जो है इनको ले आया, तो मैं छोड़ के आता हूँ, नदी में जाके बीच में उनको छोड़ दिया। उसमें 2 आदमी 3 आदमी बच्चे थे, एक मुझसा था, मेरा दोस्त है क्लास पर, वो लूटना पड़ा है। और जो बदमाश था वो मेरे जीजा के पास गया, चितन सिंह मेहता, चितन वो टुकड़ा, भाई इतने छोड़े हूँ। मैं तुम्हारी क्या छोड़ेगा, तुम्हें रास्ते में मारेगा, यार तू ऐसे कपड़ा कर ले, और जो आ जाए रास्ते में वालेकुम सलाम ये कह जाना। बोला कह दूँगा। वो आया जी, हमारे पास घर आया, बोला मैं बदमाश था, लेकिन इस आदमी ने मेरी ज़मीन सारी ठीक बनाई, बदमाश होने पर भी, बिगाड़ होने पर भी सारे काम बढ़िया कर दिए मेरे। तो मैं आपको सौंपने आया हूँ, मेरे को बस वो हमारे को सौंप के चला गया। वो गाड़ी में लग गया, उसके बाद मैं तो वहाँ चला गया तरावड़ी में, वहाँ से तरावड़ी से हम चांग में आ गए। फिर अच्छा, पहले आप लोग तरावड़ी में तरावड़ी गए, मजबूरी में गए जी, गाड़ी टूट गई ऊपर नीचे, ट्रांस हो गई। तो कुछ लोग तो बैठे मेरे, हम बच जाएंगे, हम नहीं बचते, हम नहीं, यहीं छोड़ दे। तो वहाँ उतर गए, तरावड़ी में हम चले गए। तरावड़ी जो पंजाब का क्षेत्र है उसमें, नहीं अपनी इंडिया में, करनाल में तरावड़ी। अच्छा। करनाल में। वहाँ तो एक दिन बड़े, वहाँ जाएंगे नहर के पास, वो आए हुए हैं करनाल के पास, गुरुजी आए हुए हैं, गोलवरकर जी। चलूँगा, मैं तो जाऊँगा, ये सारे पीछे पड़ गए मेरे घर वाले, आप नहीं जाएंगे, आप जान ना पहचान। वो बोले जान, मैं RSS का वो हूँ, हेड हूँ, तो मैं इसको ले जाता हूँ, इसको सौंप लूँगा। फिर ये लोग मान गए, मैं गया तो साहब जी, गुलवरकर साहब ऐसे बैठे हुए थे नीचे ज़मीन पर, और हम वहाँ बैठे। बोले ये पंजाब से आए हैं। किताब भी बताई थी, जैसे किताब भी। मेरी किताब थी, मैं ले आया था। तो वो जा रही थी सड़क, तो एक मुसलमान आया, उसने मुझे धक्का मारा, मगर यार तू ले ये टच ले जा, ये लेना, हाँ ये ले, पढ़ लिया, किताब में है इसमें, ले गया। अच्छा, एक किताब मतलब खाली आप लेकर के पहुंच पाए यहाँ तक? किताब मेरे पास थी, मैं किताबों को बंद कर गया जाले में, ऊपर जब मैं कुछ किताबें मैंने रख के जाला बंद कर दिया, लेप दिया, कुछ मैंने टच नहीं दिया, मतलब अच्छा, आपको ऐसा लग रहा हो था? जाता। मेरी माँ बोली नहीं हमारे कुत्ते से पूछ, है हट जाओ, धक्का मारे, वो पीछे गए, उसको ले आई। इंग्लिश थी, हिंदी थी, हिसाब था, और साथ में होता है उर्दू के साथ फारसी स्टार्ट हुई थी अभी। अच्छा अच्छा। तो वो स्टार्ट हुई थी अभी, शुरू नहीं हुई। मुझे उसका एक लाइन याद है, 4 मिनट सुनाई। यार यार कदम मन करार नेस्त, आलम तमाम कस्टम बन मिस्र यार नेस्त। मतलब ये है कि मैंने यार किया और तमाम दुनिया घूमी, मुझे दोस्त नहीं मिला। तो ये एक ये याद है बस। तो मतलब ये है कि हमने तो इनको इतने भला किया। वो कहते हैं गांव वाले कि भाई मास्टर मोहनलाल मेहता तो पढ़ा गया और बड़ी शान लगा गया, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। अब सब बहुत का लुकमा पढ़ते हैं, दस्तरखान यूं ही लगा रहता, मेहमान बदलते रहते हैं। वाह जी वाह। हम बैठे हैं, मैं बैठा, जाना पड़ेगा। आसान बात ये थी, ये सब ये नहीं समझ पाया कि जाना पड़ेगा। दुनिया में हम आए, हमने कहा है भाई बड़े भगवान ने पैदा किया। अरे भाई तू समझ भगवान ने क्यों भेजा है मिशन के लिए। तो इसलिए ज़िंदगी प्यार का गीत है, उसे मिल के गाना पड़ेगा। लेकिन ये गम का दरिया भी है कि उसके उस पार जाना पड़ेगा। ये थोड़े मैं मौज करूँगा। लाल किले के पास हुए आतंकवादी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए व्यापार मंडल, मित्र मंडल और ब्राह्मण सेना सहित अनेक संगठनों ने घंटाघर चौक पर आतंकवाद का पुतला जलाया। व्यापार मंडल अध्यक्ष JP कौशिक ने कहा कि सरकार को आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।
संगठन प्रतिनिधियों ने मारे गए निर्दोषों की आत्मिक शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी सूरत में देश के माहौल को बिगाड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। भिवानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जेपी कौशिक ने कहा कि आतंकवादियों के द्वारा दिल्ली में लाल किले के सामने हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि अनेक घायल हो गए। उन्होंने कहा कि यह घटना निंदनीय है तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों की कायराना हरकत है, जिसका उद्देश्य देश की शांति और सौहार्द को भंग करना है। लेकिन आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे और सरकार द्वारा उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस अवसर पर संगठनों के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर हमले में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जाने की मैं मांग करता हूँ, उन आतंकवादियों को पकड़ कर तुरंत प्रभाव से फांसी देने की मैं मांग करता हूँ। शासन क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने परसों भी अखबार में देखा था, फरीदाबाद के अंदर 300 किलो बिस्कुट के पदार्थ पाए गए थे घर के अंदर। कोई ये डॉक्टर बताए जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आकर रेड मारी वहां से फरीदाबाद के अंदर, और दिल्ली के अंदर भी 11 घंटे गाड़ी घूमी है जो बिस्कुट का माल लेके घूम रही थी। तो क्या दिल्ली प्रशासन की नींद उड़ी हुई थी? क्या प्रशासन चेत में नहीं था? क्या हमारी खुफिया एजेंसी है और है, उन लोगों को कहा है वो है? मैं तो उनसे भी मांग करता हूँ कि अपने देश को बचाना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, और तुरंत प्रभाव से ऐसे आतंकवादियों को फांसी की सजा देने की मैं मांग करता हूँ। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। राजस्व अधिकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया की दी जानकारी। राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए एसडीएम ने विभाग अधिकारियों को दिए निर्देश। रेलवे पुलिस व आरपीएफ ने चलाया जंक्शन पर चेकिंग अभियान। सेवानिवृत्त हेडमास्टर ने बताया भारत पाकिस्तान विभाजन का दर्दनाक मंजर। लाल किले के पास आतंकवादी हमले में मारे गए निर्देशों की आत्मिक शांति के लिए सामाजिक संगठनों ने की प्रार्थना। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।